हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज की क्लास में मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आर्थिक समीक्षा जो है 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये है 12,515.2 हेक्टेयर। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा किस स्रोत के माध्यम से उपलब्ध होती है? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल संस्थान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? वर्ष 1956 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुदृढ़ सिंचाई सुविधा एवं कार्य क्षमता सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वर्ष 2018 में कितना ऋण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है $375 मिलियन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है ये? राजगढ़ में। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? तो ये किसके नाम पर है? मड़ीखेरा बांध। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना। सी ऑप्शन सही है। अगला है, वर्ष 2018 में निमाड़ क्षेत्र की प्रथम योजना के रूप में किस सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर है बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है पगारा बांध। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बारना बांध कहाँ स्थित है? तो बारना बांध जो है रायसेन में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 2018 को सीहोर जिले में किस सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किस सिंचाई परियोजना जो है उसकी स्वीकृति दी गई थी? कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना। ए ऑप्शन सही है। अगला है, नर्मदा जल विवाद के निराकरण के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण NWDT का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन किया गया था 6 अक्टूबर 1996 को। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो नर्मदा घाटी परियोजना है। ए सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवनलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो किसमें है? ये खंडवा में स्थित है, प्रस्तावित है, सॉरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो है चंबल नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दोनों प्रदेश की सीमाओं पर राजघाट बांध बना हुआ है और इसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये बावनथड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो है महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगला है, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो ये पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है, वो है बरगी बांध। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है? जो धुती बांध है वो बेनगंगा नदी पर निर्मित हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश में 5 जून 2018 को किस जिले में मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किस जिले में की गई है? वो है सीहोर। सीहोर में स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत झील का निर्माण किया गया है? तो यशवंत झील का निर्माण इंदौर में
किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनी सागर परियोजना स्थापित की गई है? तो एमपी के शिवपुरी जिले में मोहनी सागर परियोजना स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1010 से 1053 ईस्वी के मध्य किस बांध का निर्माण किया गया था? सॉरी, इसका आंसर है साइक्लोपियन बांध। अगला प्रश्न है कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचपूला गांव मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है लोअर गोई बांध, ये सही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सीतानगर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी 5 जून 2018 को। अगला प्रश्न है रेहटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रेहटी सिंचाई परियोजना जो है विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। भोपाल स्थित बांध का नाम है भदभदा बांध, ये ऑप्शन सही है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में रामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है मंदसौर में प्रस्तावित है। अगला है मध्य प्रदेश की किस नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्मित किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है, ये सही है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं निर्मित हैं? तो सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं नर्मदा नदी पर ही निर्मित हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख 10 नदियों में से वार्षिक औसतन जल वहन क्षमता कितनी है? इसका आंसर 81,500 मिलियन घन मीटर। अगला है मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? नर्मदा पार्वती लिंक जो परियोजना है उसकी स्वीकृति 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। अगला है 23 अगस्त 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें नीति आयोग द्वारा जो स्थान दिया गया है वो है तृतीय स्थान। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित बरारी नीमखेड़ा निरीक्षण और केसरी में क्या समानता है? तो इनमें समानता है ऊपरी बेतवा के बांध हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है? गुलाब सागर परियोजना जो है सीधी में स्थित है, सीधी जिले में। अगला प्रश्न है राजघाट बांध किन जो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला है रिहंद नदी बांध का जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो रिहंद नदी बांध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इसमें फैला हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित तवा परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो तवा परियोजना से 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम MWDPR के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो इसका है राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए सम्मिलित है। अगला है मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो एमपी में एशिया का सबसे बड़ा तालाब है बड़ा तालाब, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो बरगी के अतिरिक्त किस नदी पर स्थित है? बरगी के अतिरिक्त नर्मदा और बरगी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? पहला जलाभिषेक जो अभियान है वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से सम्मिलित है, तो कौन सी सम्मिलित है सिंचाई की गंभीर समस्या? जल भराव। अगला है मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर बांध के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में पहसरी बांध स्थित है? पहसरी बांध ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के स्थित संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? तो संजय सागर बांध और रेहटी बांध में जो समानता है वो है दोनों एक ही जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है मेघा पाटेकर ने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर और सारथी बांध में क्या समानता है? तो ये दोनों बेनगंगा नदी में स्थित है, संजय सरोवर सारथी बांध।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में पुनासा बांध स्थित है? पुनासा बांध ये खंडवा जिले में स्थित है। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल की क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।